हाँ जी एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करते हैं 4 इम्पॉर्टेंट कार्ड्स की जो हर एक न्यू कमर या न्यू इमिग्रेंट को अप्लाई करना चाहिए व्हेन दे लैंड इन कनाडा। ये बहुत ज़रूरी है कार्ड्स टू गेट योर लाइफ स्टार्टेड एंड सेटल्ड इन कनाडा। सो मैं हैलिफैक्स में रहता हूँ, नोवा स्कोशिया में। सो मैं ऑफिसेज जो हैं, ये कार्ड जहाँ इशू होते हैं वो हैलिफैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बट आप अपने प्रोविंस की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो एंड गेट द एड्रेसेस फॉर दीज रेलेवेंट ऑफिसेज वेयर दीज डॉक्यूमेंट्स और कार्ड्स आर इशूड। तो जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कार्ड है वो है आपका परमानेंट रेजिडेंट कार्ड और पीआर कार्ड। सो आप जब लैंड करते हो तो आपको बॉर्डर पे जो भी लैंडिंग पोर्ट है, आपकी जो भी एयरपोर्ट है, वहाँ पर आपको कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी COPR डॉक्यूमेंट मिलता है। वो एक पेपर होता है। तो वो डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि जी आप लैंड इस दिन किए, इस पोर्ट पे किए, आर यू ब्रिंगिंग एनी स्टफ, और आपका कोई और मतलब आपने कोई और चीज़ें लानी है बाद में इंडिया से, तो वो भी सब डिक्लेयर कर सकते हो उस डॉक्यूमेंट में। और वो डॉक्यूमेंट में वो आपसे एड्रेस पूछते हैं, योर कनेडियन एड्रेस। सो एज यू आर अ न्यू इमिग्रेंट, सो आप जो कनेडियन एड्रेस प्रोवाइड करते हो टू द बॉर्डर सर्विसेज, वो आपको फर्स्ट आपका PR कार्ड नो एक्स्ट्रा चार्ज पे आपके कनेडियन एड्रेस पे मेल कर देते हैं। तो वो सर्विस अभी नई नई शुरू हुई है। अगर आपने एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया, आपको पता नहीं आप कहाँ रहने वाले हो, आर यू डूइंग लाइक इफ़ यू डूइंग Airbnb फॉर सम टाइम एंड देन यू आर शिफ्टिंग टू सम अदर प्लेस, तो उस केस में आपको 180 डेज होते हैं आफ्टर यू लैंड टू प्रोवाइड देम विद अ कनेडियन एड्रेस, जहाँ पर वो आपका कार्ड मेल कर सकते हैं। अगर आपने वो एड्रेस 180 डेज में प्रोवाइड नहीं किया उनको, तो वो कार्ड कैंसिल कर देते हैं। यू हैव टू अप्लाई अगेन फॉर योर PR कार्ड, और उसकी प्रोसेसिंग फ़ी होती है $50 एंड इट टेक्स अप टू, आई थिंक अभी प्रोसेसिंग टाइम 80 और 90 डेज चल रहा है। इस साइट पे जाके आप अपना एड्रेस डाल सकते हो अगर आपने वो एड्रेस बॉर्डर सिक्योरिटी पर्सनल को व्हेन यू लैंडेड यू डिडंट गिव देम। जो सेकंड इंपॉर्टेंट कार्ड है जो आपको अप्लाई करना चाहिए आफ्टर यू लैंड इन कनाडा इज़ योर सोशल इंश्योरेंस नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है। आप एक बार अप्लाई कर दो, इट स्टेज विथ यू एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग इन कनाडा। और ये इंश्योरेंस जो है, सोशल इंश्योरेंस नंबर, दिस इज़ यूज फॉर ऑल योर टैक्सेशन पर्पसेस। ये जो होता है आपके टैक्स रिकॉर्ड से लिंक होता है, एंड आपके जैसे कहीं भी जॉब करते हो, दे आस्क फॉर सोशल इंश्योरेंस नंबर फॉर पेरोल पर्पसेस, फॉर टैक्सेशन पर्पसेस। तो ये जो है, ये आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो सोशल इंश्योरेंस नंबर। इज कॉल्ड SIN नंबर इन शॉर्ट। एक तो होता है ऑनलाइन, ये मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप ऑनलाइन जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अप्लाई कर सकते हो। और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो हैं आपका COPR विच इज़ वैलिड फॉर 1 year फ्रॉम द टाइम यू लैंडेड इन कैनेडा। तो अगर आपका PR कार्ड नहीं आया है तो वो COPR एज अ परमानेंट रेजिडेंट डॉक्यूमेंट आप 1 साल तक उसको यूज़ कर सकते हो। और जो सेकेंड डॉक्यूमेंट है वो है आपका कोई भी एक ID, या तो आपका पासपोर्ट हो गया फॉरेन या कनेडियन जो भी है, तो वो एज अ ID आप यूज़ कर सकते हो। तो उन दोनों की कॉपी अपलोड करनी पड़ती है ऑनलाइन या इन पर्सन। ये ऑफिस एड्रेस है हैलिफैक्स लोकेशन में, तो इन ऑफिस में आप पर्सनली जाके भी ये डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना SIN कार्ड अवेल कर सकते हो। और इसकी कोई फ़ी नहीं है। SIN कार्ड इज़ फ्री ऑफ चार्ज इशू टू यू, एंड कोई एक्सपायरी भी नहीं है इस नंबर की। सो एक बार आपको इशू हो गया, इट स्टेज विथ यू फॉर एवर। जो तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है प्रोविंशियल ID। सो हमारे हैलिफैक्स नोवा स्कोशिया में इसको नोवा स्कोशिया ID कहते हैं। आई थिंक सिमिलर अदर प्रोविंसेस में भी इसी टाइप की IDs होगी, बट ये ID अगर आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं है, अगर आप इंडिया से ड्राइवर लाइसेंस नहीं लेके आ रहे हो जो यहाँ पर आप कन्वर्ट करा सको, तो ये ID बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें पिक्चर और आपका एड्रेस होता है। तो ये एज अ आपकी एड्रेस प्रूफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसको आप इन पर्सन ही अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पर आपकी पिक्चर लेते हैं वो। और हम गए थे ये लोकेशन पे अप्लाई करने के लिए, नोवा स्कोशिया ID, तो मैंने उसका छोटा सा एक क्लिप डाला है। सो आप वो अभी क्लिप देख लो, जिसमें एक्सप्लेन किया है कि कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और कहाँ अप्लाई करना पड़ता है। वो लेने आए हैं हम एक्सेस नोवा स्कोशिया। ये 2 ब्रांचेज है, एक है हैलिफैक्स में, एक डार्टमouth में। आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है और यहाँ पर आओ, अपॉइंटमेंट लो और नोवा स्कोशिया ID बनाओ। ये है बेयर्स लेक की ब्रांच। अपॉइंटमेंट ली हुई है हमने, तो 10 मिनट पहले जाना पड़ता है। ऑनलाइन सब कुछ है,
फ़ोन पे आ जाता है आपको कंफर्मेशन। यहाँ से एंटर है, इस साइड आपका ड्राइवर्स लाइसेंस और इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन सबका होता है सेंटर, और इस तरफ आपका सारा बाकी रजिस्ट्री है। तो इन हेयर यू चेक इन ऑनलाइन एंड देन वो आपको हर एक काउंटर पे एक्सेस कर देंगे कि उस काउंटर पे जाओ, उस काउंटर पे जाओ, एंड देन आपको फिर पूरा बताएंगे क्या क्या लेना है, वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। नोवा स्कोशिया आईडी के लिए इनको चाहिए था आपका वैलिड पासपोर्ट, एंड देन उसके साथ कह रहे थे एक और पीस ऑफ आईडी चाहिए, लाइक अ बैंक कार्ड विद सिग्नेचर ऑन इट, या COPR। अगर आपका पहली बार आईडी बना रहे हो, अगर आपकी आईडी पहले से है तो वो पुरानी आईडी लेके आना। और उसकी फ़ीस लगी नोवा स्कोशिया आईडी की $17। वो 2 वीक में मिलेगा आपको, घर पे आता है। अभी ये यहाँ पर देते नहीं है इमीडिएटली, पहले देते थे, अब सब ये चेंज कर दिया इन्होंने कोविड के बाद, इट्स ऑल इन मेल। और अगर आपको फास्ट डिलीवरी चाहिए 3 दिन में तो $12.50 पर कार्ड एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और जो फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड है आपका MSI, विच इज़ इन नोवा स्कोशिया इज कॉल्ड नोवा स्कोशिया हेल्थ कार्ड इज कॉल्ड MSI, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। आई थिंक हर एक प्रोविंस में उसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है फॉर द हेल्थ कार्ड इन दैट पर्टिकुलर प्रोविंस, बट नोवा स्कोशिया में उसको MSI कहते हैं। इसकी वैलिडिटी होती है 5 years की। इसको अप्लाई करने का थोड़ा ट्रिकी प्रोसीजर है। पहले इनका एक ऑफिस होता था, इन पर्सन जाके आप अप्लाई कर सकते थे, बट अब इन्होंने वो ऑफिस बंद कर दिया है। सो आपको ये फ़ोन नंबर जो बता रहा हूँ मैं अभी, इस पर कॉल करना पड़ता है, एंड देन यू टेल देम कि आई वांट टू स्टार्ट माय प्रोसेस फॉर MSI एप्लीकेशन। तो वो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, वो आपसे आपका एड्रेस, मेलिंग एड्रेस मांगते हैं, और उस पर वो आपको एक लेटर भेजते हैं विद रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपको फिल करना होता है एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। सो इसके लिए वैसे तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, 2 ही चाहिए, विच इज़ योर COPR, और दूसरा है एक प्रूफ ऑफ योर एड्रेस। सो आइदर जैसे आपके पास कोई एक यूटिलिटी बिल है जिस पे आपका नाम है और आपका एड्रेस है, या तो जैसे मैंने बताया था इसके पहले जो हमने अप्लाई किया था कार्ड के लिए, विच इज़ द नोवा स्कोशिया आईडी, वो आईडी बहुत यूज़फुल होती है फॉर MSI, बिकॉज उसमें आपका एड्रेस प्रूफ होता है और आपकी पिक्चर भी होती है और आपका नाम भी होता है। सो ये 2 डॉक्यूमेंट है। तो एप्लीकेशन जब आपके घर पे आएगी, इट्स अ पेपर कॉपी, यू अटैच द फोटो कॉपी ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स एंड यू मेल देम द एप्लीकेशन। फिर उसके अराउंड 2 वीक्स के टाइम पीरियड में आपको आपका हेल्थ कार्ड मिल जाता है विद एक्सपायरी डेट। तो वो जब एक्सपायरी डेट क्लोज आती है, देन यू गेट अ रिमाइंडर नोटिस टू बेसिकली रिन्यू योर हेल्थ कार्ड अगेन। वो उस समय की सिचुएशन के हिसाब से दे आस्क फॉर मोर डॉक्यूमेंट्स इफ़ नीडेड टू। सो ये जो 4 कार्ड्स बताए हैं, जो 4 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, विच इज़ PR कार्ड, सोशल इंश्योरेंस नंबर, प्रोविंशियल ID एंड अ हेल्थ कार्ड फॉर दैट प्रोविंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट योर लाइफ सेटल्ड इन कनाडा। तो ये इनिशियल चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हो। फिर आगे जाके आप जॉब्स के लिए जब अप्लाई करते हो, यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट, सब एम्प्लॉयर मांगते हैं। डोंट वेट अंटिल यू गेट योर PR कार्ड, बिकॉज आपका COPR जो है वो वैलिड है 1 साल के लिए। यू कैन यूज़ दैट एज अ प्रूफ ऑफ योर रेजिडेंसी एंड अप्लाई फॉर ऑल दीज कार्ड्स। तो होप आपको ये हमारे 2024 की पहली वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और थोड़ी फन वीडियो में भी ट्रैवल भी करेंगे, थोड़ा वो भी देखेंगे अराउंड हैलिफैक्स एरिया। तो या कीप सपोर्टिंग मी एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सी या बाय।